बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लिंक के हवाले से मैं आज बात करूंगा कि अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये जो जो मतलब सबसे जो मेजर इशू चल रहा है वो यही लिंक का चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि लिंक अब ज़ाहिर है ओपन नहीं हो रहा तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, कहीं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है तो वो रिजेक्ट ना हो जाएं। तो इस हवाले से ठीक है, जो भी करंट अपडेट है तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जैसे आप सबको पता है कि लिंक का मसला शुरू से ही चल रहा है। जब से आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस वक्त से लिंक का कोई ना कोई इशू चल रहा था, ठीक है। फिर अभी ये हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स जिनके मिस थे, जिन्होंने गलती से मिस कर दिए या फिर जिनके सिस्टम की वजह से कोई एरर आया, तो उनको एक ईमेल और कुछ को एसएमएस सेंड किए गए डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट दोबारा से सेंड कर लें ताकि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है तो वो प्रॉपरली प्रोसेस हो सके, ठीक है। अब जैसे जैसे उन सारों को एप्लीकेशन के लिए मैसेज गया तो उनने दोबारा से क्या किया कि उस लिंक पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि सिस्टम का जो सर्वर था वो क्रैश कर गया है, ठीक है। अभी मेरी उनसे बात हुई आईटी वालों से, उन्होंने यही बात कही है कि जो सर्वर था वो क्रैश कर गया है, उसको रिकवर करने के लिए हम अभी अप्लाई मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम लगेगा ज़ाहिर है उसको रिकवर होने में। तो इतने में यही होगा कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और फिर हम हो सकता है कि उनको टाइम थोड़ा एक्सटेंड करके दे दें, या जो उनकी एप्लीकेशन जिनका जो जो मसला चल रहा था उनको उस दिन डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर बुला लेंगे, ठीक है। तो लिहाजा किसी को भी अगर कोई मसला आ रहा है लिंक की वजह से या जिसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं और वो सबमिट नहीं हो रहे और वो परेशान है कि अब उसका क्या बनेगा, तो उसको थोड़ा सा वेट करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी उनसे बात हुई है आईटी वालों से, वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये सिस्टम या लिंक का इशू चल रहा है तो तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो सिस्टम को रिकवर कर जाते हैं, ठीक है, सर्वर अगर उनका जो दोबारा से जिस पे वो काम कर रहे हैं अगर वो रिकवर हो जाता है तो वो दोबारा से आपको अपडेट कर देंगे वहीं पे, ठीक है। और आपको हो सकता है कि मैसेज आ जाए अपडेट का, या आप खुद बार बार ट्राई करते रहें तो आपका जो एप्लीकेशन है जो सबमिट नहीं हो रही डॉक्यूमेंट्स तो वो फ़ौरन से सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन दोबारा से कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मसला परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि ज़ाहिर है जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हो तो एकदम से बंदा अब उसको जो लास्ट डेट नज़र आ रही होती है तो वो पहले से ही पैनिक होता है। फिर जब जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हो उस पर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो लेकिन एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, ठीक है, तो बंदा और ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है कि कहीं उसके लिए जो उसने मेहनत की हुई है वो कहीं टाइम ज़ाया ना हो जाए, उसकी एप्लीकेशन ही सबमिट ना हो और उसको कोई लेटर आएगा या नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है बहुत सारी इस तरह की जो सोचें या जो ख्यालात हैं तो वो जहन में आते हैं और उससे बंदा परेशान होता है, ठीक है। तो लिहाजा आप लोगों को जिनका जो जो मसला आ रहा है लिंक के हवाले से या जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के हवाले से, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट करें, हो सकता है कि 2-3 घंटों में सर्वर रिकवर कर लें वो लोग और उसके बाद फिर आपकी जो एप्लीकेशन होगी तो वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर बिलफर्ज आज वो नहीं रिकवर हो रहा तो फिर क्या होगा कि आपको हो सकता है वो 1 या 2 दिन एक्सटेंड करके टाइम बता देंगे कि आप लोग अभी इस टाइम के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को दोबारा से सबमिट कर लें, ताकि फिर आप लोगों को जो रोल नंबर स्लिप्स हैं तो वो इशू की जाएँ और आप लोगों को फ़िज़िकल की कॉल जो है तो वो की जाए, ठीक हो गया। बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों का मसला चल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों को अपडेट कर दूँ। अभी जिसका हो रहा है तो वो कर लो, जिस किसी का नहीं होगा ज़ाहिर सी बात है कि ओवरऑल सर्वर डाउन है तो फिर किसी का भी सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी और वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो अपने बाकी प्रोसेस हैं, जो अपनी बाकी जो आप तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। ये सर्वर का जो प्रॉब्लम है 1-2 घंटों बाद आप दोबारा से उसको ट्राई करो। अगर आपका प्रॉब्लम हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह वो आपको 1-2 दिन का टाइम दे देंगे और इसमें आपकी एप्लीकेशन जो होंगी तो दोबारा से वो सबमिट कर लेंगे और फिर आप लोगों के लिए कोई मसला परेशानी नहीं बनेगी। तो यही जो अपडेट थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, उधर कमेंट्स में भी तकरीबन हर दूसरे बंदे का यही कमेंट था कि लिंक का कोई इशू चल रहा है तो काइंडली आप इस हवाले से कुछ अपडेट हमें दे दें या फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है तो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन का हमें दे दें, ठीक है। तो फिर मैंने इसीलिए सबसे पहले उनसे बात की आईटी वालों से, ठीक है, कुछ 1-2 हमारे जानने वाले थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जो सर्वर था वो क्रैश कर गया है। अब उसकी वजह से उसको नए सर्वर को क्या कर रहे हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं या उसको लॉन्च करेंगे। जब तक वो होता, जब तक किसी की एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी तब तक उन सारों को वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसके बाद हम उनको 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दें, क्योंकि ये सर्वर की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो ज़ाहिर है अब वो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू से ही जनरेट हो जाते हैं। आप लोग को बेहतर पता है क्योंकि आप लोगों ने एप्लीकेशन आप जब अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम से ही ये कोई ना कोई इशू चल रहा था, ठीक है। तो अभी एकदम से इतने लोगों ने जब अप्लाई किया उसमें
तो उसका जो सिस्टम था तो वो दोबारा से उसमें मसले आए हैं और उसकी वजह से अभी आप लोगों को और ज़्यादा जो परेशानी है तो वो फेस करना पड़ रही है। लेकिन ये इंशाल्लाह सॉल्व होने वाला इशू है, ये ठीक हो जाएगा, आईटी की तरफ से है। और आप लोगों की एप्लीकेशन पहले भी उनके पास मौजूद हैं, अभी कुछ की थोड़ी बहुत सिर्फ करेक्शंस उन्होंने करनी थी, तो वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्द से जल्द ये आप लोगों का ये जो इंशाल्लाह मसला है तो ये हल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें, जो जितना भी आपका जो फोकस है वो तैयारी पे रखें। इस तरह के जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ये चलते रहते हैं अप्लाई के दौरान, तो इनमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जिस चीज़ का ज़ाहिर है अब जो मसला था कम से कम इतना है कि आप लोगों को एक तसल्ली मिल गई होगी, तो आप लोगों को एक इत्मीनान होगा कि चलें आप हमारा ये जो प्रोसेस था तो ये दोबारा से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू या परेशानी था तो वो कमेंट में लिख देना, ताकि फिर उसका भी इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन या हल निकाल के तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।